नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, ये वीडियो आपका जेल वार्डन, फायरमैन के और हॉर्स राइडर जो उसको टारगेट करके बनाई जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने मूल अधिकार जो है उसका वीडियो डाल दिया, आप जाके देख लीजिए। और यूपीएसआई के लिए भी जो वीडियो मैं कॉन्स्टिट्यूशन की अलग डाल रहा हूँ। चलो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक ऐसे हैं, क्या क्या पॉइंट ऐसे हैं कि जो कि आपको सीधे एग्जाम में मिल सकते हैं। देखिए, डीपीएसपी क्या है, ये आपका भाग 4 पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 में आपका डीपीएसपी का मतलब होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको ये भाग 4 में पार्ट 4 में आता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में आते हैं। भाग 3 में आपके मूल अधिकार आते हैं। फिर आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। ठीक है, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक जो है ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। फिर है ये कहां से लिए गए हैं, ये आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है। फिर है निदेशक तत्व, हमें सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त होते हैं। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में मूल अधिकार में कि मूल अधिकार हमें राजनीतिक अधिकार प्राप्त करवाते हैं। जो हमें पॉलिटिकल राइट्स जो होते हैं वो मूल अधिकार होते हैं, और जो हमें सोशल और इकोनॉमिकल राइट्स जो होते हैं वो हमें आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो हमें देता है। फिर आपका निदेशक तत्व क्या है, ये विधायिका और कार्यपालिका के अनुदेश है। मतलब अब इसको समझ लीजिए, लेकिन निदेशक तत्वों में जो चीजें लिखी गई हैं वो एक तरीके से सरकार के लिए संविधान ने गाइडलाइन दी हैं कि आप लोगों की भलाई के लिए ये काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका जो है जो फ्री न्याय है वो दे सकते हैं आप, और बुजुर्गों के लिए जो है उनके लिए सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, लोगों को नौकरी दे सकते हैं, ये चीजें हैं। लेकिन इसमें अब आगे देखते हैं कि हमें अब ये क्या कह रहा है कि निदेशक तत्व विधायिका और कार्यपालिका के लिए अनुदेश है। अनुदेश का मतलब होता है कि गाइडलाइंस हैं कि आप जो है अगर अगर लोगों का भला करना चाहते हो, समाज का भला करना चाहते हो, ये चीजें आप फॉलो कर लेना, उसके लिए उसमें गाइडलाइंस दी गई हैं। तभी इसको कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी के लिए जो प्रिंसिपल बताए गए हैं, ठीक है, ये गैर न्यायिक हैं। अब गैर न्यायिक का क्या मतलब होता है कि अगर सरकार कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो लिखा हुआ है, अगर उनको पूरा नहीं करती है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में तो ये लिखा हुआ है कि मुझे नौकरी जो है राज्य का ये आपका वो होगा कि वो नौकरी दिलवाएगी। ठीक है, लेकिन राज्य तो दिलवा ही नहीं रहा है। देखिए, उसमें एक चीज ये भी लिखी हुई है कि राज्य अपनी कंडीशंस के हिसाब से वो सारी चीजें फॉलो करेगी। तो गैर न्यायिक का मतलब होता है कि अगर सरकार वो चीजें फुलफिल नहीं कर रही है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन मूल अधिकारों में हमने क्या बताया था कि वो न्यायिक हैं, वो वाद योग्य है। मतलब अगर मूल अधिकारों का आपका हनन होता है तो आप जो है सीधे कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, फिर निदेशक तत्व का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य बनाना है। मतलब जो निदेशक तत्वों में चीजें दी गई हैं वो क्यों दी गई हैं, निदेशक तत्व में इतनी अच्छी अच्छी बातें करी गई हैं कि अगर सरकार उनको फॉलो कर ले तो वो कल्याणकारी राज्य जो है वो बन सकता है, कल्याणकारी राज्य आपका बन सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मैं कुछ ऐसे निदेशक तत्व बता रहा हूं जो कि आपको सीधे आपको पेपर में आपका मिल सकते हैं। उनमें क्या है कि आर्टिकल 39A क्या कहता है कि समान न्याय गरीबों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता। मतलब न्याय जो होगा वो समान होगा, और गरीबों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता मतलब आपका फ्री जो होती है, एक लीगल कंसल्टेंसी होती है, वो आपको फ्री दी जाएगी। ये सरकार, ये आपका डीपीएसपी के अंदर कहता है, नीति निर्देशक तत्वों के अंदर 39A का कहता है। देखिए, सीधा ये पूछ लेता है अनुच्छेद 39A में क्या है, तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। सिर्फ आपको इतनी ही याद करनी है, और आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है आपके नीति निर्देशक तत्वों में। फिर आर्टिकल 40 क्या कहता है, वो ये कहता है ग्राम पंचायतों का सरकार जो है ग्राम पंचायतों का गठन करेगी। फिर जो कि सरकार जो है कर चुकी है, पहले सरकार ने क्या करा है, पहले ही कर चुकी है वो। उसके बाद है आर्टिकल 43A में क्या कहती है कि कुटीर उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, उनका गठन भी सरकार जो है अगर उसको लगता है तो वो कर सकती है, उसका अगर कंडीशंस ऐसी हैं तो वो कर सकती है। फिर है आर्टिकल 44, ये सबको पता होता है, समान नागरिक संहिता, नागरिकों के लिए जो है संहिता जो होती है, जो कोड होगा वो एक ही होगा। फिर है आर्टिकल 45 क्या कहता है कि सभी 0 से लेकर 6 तक के बच्चों की शिक्षा। मतलब देखिए, 6 साल से बाद से, जैसे सरकारें मानती है कि 6 साल के बाद जो बच्चा होता है वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो होता है वो जाने लगता है। तो 0 से लेकर 6 क्या होगा, प्री प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, तो 0 से 6 तक के जो बच्चे होंगे उनके लिए सरकार जो है वो शिक्षा का जो है एक प्रावधान करवाएगी।
फिर है 48A में 48 में क्या कहता है, 48 में क्या कहता है कि दुधारू पशुओं की बलि पर रोक, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गया आपका, बकरी हो गई, इन सब की आपकी पशुओं पर जो दूध देते हैं उनकी बलि पर आपको रोक करी गई है। फिर आपका 48A, आर्टिकल 48A क्या कहता है, पर्यावरण का संरक्षण, मतलब सरकार का ये अगर उसकी कंडीशंस हैं तो सरकार जो है पर्यावरण का संरक्षण करेगी। फिर आर्टिकल 50 में क्या कहता है कि न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग करना। देखिए न्यायपालिका अगर कार्यपालिका में, अगर कार्यपालिका न्यायपालिका में दखल देती है और अगर न्यायपालिका कार्यपालिका में अगर दखल देती है तो कहीं ना कहीं ये जनता के लिए, लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि कार्यपालिका अगर डायरेक्टली जो है न्यायपालिका में करेगी तो वो केस कहीं ना कहीं अपने अपने फेवर में करवा लेगी। ठीक है, तो इसीलिए आर्टिकल 50 कहता है कि इन दोनों को अलग अलग रखना पड़ेगा। फिर आर्टिकल 51 में क्या कहता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, ये जो है आपका 51 कहता है। देखिए डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मोस्टली जो है, जो मैंने पीछे आपको पॉइंट बताया, और ये आप ये अच्छे से कर लीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन जो है अगर इससे आएगा तो वो बाहर नहीं जाएगा, आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं जो अगली वीडियो बनाऊंगा वो मैं वीडियो लाऊंगा आपके लिए मूल कर्तव्य की वीडियो आपकी कल तक आ जाएगी। थैंक यू।